जर्जरा अधिकार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का व्याख्यान चल रहा है। वात्सल्य अंग की चर्चा आप सब सुन रहे हैं। वात्सल्य अंग में समाज शास्त्र बहुत बड़ा जुड़ा है। अपने साधर्मी के प्रति स्नेह भाव होना। देखिए, साधर्मियों में कई बार विसंवाद हम ज़्यादा करते हैं और विधर्मियों में कई बार स्नेह भाव अच्छे से करते हैं। साधर्मियों में स्नेह भाव हो, विधर्मियों में तो व्यवहारगत स्नेह भाव कोई भी कर लेता, जिन्हें सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आचार विचार की बात आती है तो उन आचार विचारों में तालमेल बनाएं और उनके प्रति स्नेह भाव रखें। शरण देने वाला और शरण पाने वाला, सहारा जो देता है उसमें उदारता होती है, सहारा जो पाता है उसमें विनम्रता होती है। जिसे कुछ पाना है विनम्र होना पड़ेगा, जिसे कुछ देना है उदारता का दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। एक संदर्भ मैंने पढ़ा था, एक बार ऐसा हुआ, पानी दूध के पास आया और पानी ने कहा, आपकी तो बहुत कीमत है, बड़ा महत्व है आपका। मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास आकर के आपकी शरण को प्राप्त कर लूं। दूध ने कहा कि मैं आपको स्थान दे सकता हूं, लेकिन आपको घुलने मिलने का स्वभाव बनाना पड़ेगा। यदि आप मेरे में आकर के घुल मिल जाएंगे तो मैं तुमको अपने रूप बना सकता हूं, और यदि आप आकर के मेरे में घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो मैं आपको अपने रूप नहीं बना पाऊंगा। पानी की बात समझ में आ गई। पानी आया और दूध में घुल मिल गया। परिणाम क्या निकला? पानी भी दूध के समान होकर के दूध के रूप में बिकने लगा, क्योंकि पानी दूध में घुल मिल गया। यह ऐसी मित्रता हुई दोनों की कि लोग समझ ही नहीं पाए कि पानी कौन और दूध कौन। फिर एक बार ऐसा हुआ, दूध को गर्म करने के लिए रखा गया। क्या किया गया? दूध को गर्म करने के लिए रखा गया। जब दूध के गर्म होने की नौबत आई तो पानी के मन में आया, ओह, जिसने मुझे स्थान दिया, मेरे सामने सामने उस पर आंच आपत्ति आ जाए, ये तो
मेरे लिए ठीक नहीं। स्थिति ये बनी कि दूध के जलने के पहले पहले पानी जलने लगा। क्या होने लगा? दूध के जलने के पहले पहले पानी स्वयं जलने लगा। पानी अपना अस्तित्व समाप्त करने पर आ गया। मेरे मित्र जिसने मुझे नीचे से ऊपर उठाया है, छोटे से बड़ा बनाया है, मेरे ऊपर कृपा की, मुझे शरण दी, उस पर आपत्ति विपत्ति पानी को सहन नहीं हुई और पानी स्वयं जलने के लिए तैयार हो गया। जब पानी जलने लगा और जल जल करके पानी सूख गया तो दूध को भी बड़ा क्रोध आया। ऐसी अवस्था में जो अग्नि दूध को जला रही थी, पानी को जिसने जला डाला, ऐसी उस अग्नि पर दूध ने बड़ा क्रोध किया। उबल उबल करके उबल उबल करके उबल उबल करके और दूध अग्नि पर गिरने लगा और अग्नि को ही समाप्त करने लगा। ऐसी स्थिति जब किसी ने देखी तो उसे समझ में आ गया कि दूध इतना क्यों उफन रहा है, दूध इतना गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मित्र इसके मित्र को अग्नि ने समाप्त कर दिया। तुरंत ही किसी ने ला करके उस दूध में थोड़ा सा जल डाल दिया और जैसे ही दूध को जल पुनः मिला, दूध शांत हो गया। कैसा हो गया? दूध शांत हो गया। अपना मित्र मिल गया, दूध शांत हो गया। मित्र तो वही है जो अपने मित्र का ध्यान रखे। इसी को मैत्री कहते हैं। दूध पानी की मैत्री जगत में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रशंसा और प्रसिद्धि को सुनकर के एक बार ऐसा हुआ कि तेल भी पानी के पास आ गया। और उसने भी निवेदन कर लिया, मुझे भी स्थान दो। पानी ने कहा, भाई मैं स्थान तो दे सकता हूं पर मेरे में आपको घुलना मिलना पड़ेगा। केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, कहने लगा हाँ मैं भी घुलूंगा मिलूंगा तुम्हारे में, मैं भी तुम्हारे समान बनूंगा। और पानी ने उस केरोसिन मिट्टी के तेल को भी अपने अंदर स्थान दिया, जगह दी। लेकिन परिणाम क्या देखने में आया कि जो भी केरोसिन मिट्टी का तेल था वो पानी में घुलने मिलने की बजाय पानी के सिर पर आकर के बैठ गया, ऊपर बैठ गया। अरे ये क्या हुआ? मैंने शरण दी और मुझ में घुला मिला नहीं, मेरे सिर पर आकर के बैठ रहा है। कोई बात नहीं, चलो सहन करो। पानी शांत रहा और जब अग्नि के ऊपर रखा गया पानी गर्म किया जाने लगा तो स्थिति क्या बनी? स्थिति ये बनी कि मिट्टी का तेल पानी की गर्माहट से पहले पहले जलने लगा। मिट्टी का तेल, केरोसिन पहले गया, पानी बाद में गर्म हुआ। जिसने हमारे लिए शरण दी है उसकी शरण को पा करके
उसके उपकार को हमेशा स्मरण करना चाहिए। दूध की उदारता तो देखो, पानी को गले लगा करके स्वयं दूध के समान बना लिया। पानी की उदारता भी देखो, जिसने तेल को भी जगह दे दी, लेकिन तेल घुला मिला नहीं, सर पर आकर के बैठ गया। परिणाम ये निकला कि तेल के लिए अग्नि में पहले जलना पड़ा। ऐसे प्रेम का कथन, ऐसे वात्सल्य का कथन, ऐसे प्रेम प्रकट करने के अवसर निश्चल भाव से होने चाहिए। छल कपट के साथ तो दुनिया प्रेम प्रदर्शित कर देती है, लेकिन निश्चल से प्रेम प्रदर्शित करना, निश्चल भाव से अपने प्रेम के भाव सभी के प्रति बनाए रखना और साधर्मियों में स्नेह का भाव बनाए रखना वात्सल्य अंग माना गया है। साधर्मी कौन होते हैं? जिनका आचार विचार एक सा होता है, जिनका आचार विचार एक सा होता है, रहन सहन एक सा होता है, रीति रिवाज एक से होते हैं, खान पान एक सा होता है, वो साधर्मी माने जाते हैं। ऐसे साधर्मियों को लेकर के कलह और विवाद की स्थितियां भी बना दी जाती हैं और इन्हीं साधर्मियों को लेकर के सम्यक संवाद और सौहार्द की स्थिति भी बनाई जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण प्रथमान योग में हैं। मनुष्य तो मनुष्य, तिर्यंच पशु पक्षियों में भी ऐसा वात्सल्य भाव उनकी भूमिका के अनुसार प्रकट होते देखा गया है। वह भी अनुभव करते हैं, उनमें भी चेतना है, वो भी वातावरण को समझते हैं, वह भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। यदि किसी त्रियंच जानवर के प्रति कोई उपकार किया जाए, उसकी कोई मदद की जाए, उसकी कोई आपत्ति विपत्ति दूर की जाए, तो वो त्रियंच भी उस उपकार का अनुभव करता है। उस उपकार का अनुभव त्रियंच भी करता है और समय आने पर वह त्रियंच भी अपने उपकारी के प्रति समर्पित होता है, समर्पित होता है। त्रियंचों ने भी, गाय ने, घोड़ों ने, हाथियों ने अपने स्वामियों की, अपने मालिकों की आपत्ति विपत्ति में कैसे आगे बढ़कर के रक्षा की। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कहानियों में आज भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। युद्ध के मैदान में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए हैं, तो कौन बचाव करेगा उनका? सामने से शत्रु प्रहार कर रहे हैं, उनका घोड़ा चेतक समझ गया और उसी अवस्था में इतनी सावधानी से युद्ध के मैदान में से बचा बचा करके और निकाल करके ले आया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी स्वामी भक्ति है, कितनी बड़ी स्वामी भक्ति, कितनी बड़ी निष्ठा। आदमी ये सोचता है कि मैं जानवरों की सेवा कर रहा हूं, जानवर को दाना पानी दे रहा हूं, जानवर का ही कर रहा हूं। अरे कर तो तुम रहे हो, पर करने के साथ इतना अहंकार क्यों कर रहे हो? ये अहंकार तुम्हारा व्यर्थ का अहंकार है। वह जानवर भी समय पर, समय आने पर जितना तुमने किया है उतना लौटा देता है, लौटा देता है। धरती पर कोई भी जानवर व्यर्थ नहीं है,
कोई भी जानवर फालतू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जानवर प्रकृति से यदि कुछ लेता है, जानवर अपने स्वामी से यदि कोई सेवा लेता है, खान पान लेता है, तो वह अपने जीवन काल में उतना अपनी प्रकृति से इस प्रकृति को वापस लौटा देता है, वापस लौटा देता है। गाय के बारे में तो कितनी बातें कही जाती हैं। गाय कितना कितना लौटा करके इस प्रकृति को नहीं देती है। ऐसे अनेक जानवर हैं जिनकी आवश्यकता है। अभयारण्य सरकार इसलिए तो बना रही है कि जंगलों में जो जानवर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, जिनके खाने पीने के इंतजाम भी अब जंगलों में नहीं बचे हैं, शिकार हो जाते हैं जानवरों के, ऐसे जानवरों के लिए अभयारण्य बना दिए जाएं, जंगल का उतना भाग उनके लिए सुरक्षित कर दिया जाए, प्रकृति में वो रहें, प्रकृति से रहें, अपना जीवन जिएं। क्यों? जीने का उन्हें भी अधिकार है, जीने का उनके लिए भी अधिकार है। जानवरों का भी अपना समुदाय होता है, जानवरों का भी अपना समूह होता है, जानवरों की भी अपनी प्रकृतियां होती हैं। एक जानवर दूसरे जानवर के लिए सहयोग भी करता है, समय आने पर डरते भी हैं एक दूसरे से। एक चित्र देखा था हमने पेपर में, शेर हमेशा शेर नहीं होता, शेर हमेशा शेर नहीं होता। किसी जंगल में बहुत सारे भैंसों का समूह आ गया और 100-200 भैंसे थे, एक साथ झुंड में चल रहे थे। वहाँ पर 2-4 शेर पहले से रहे होंगे और जब 100-200 भैंसों का झुंड आते देखा तो शेर भी डर गए। और फोटो में देखा कि एक शेर इस पेड़ पर ऐसा चढ़ गया और वहाँ से ऐसा देख रहा है, एक शेर इस तरफ चढ़ गया। मतलब उन शेरों के मन में भी डर आ गया। इतने सारे ये जंगली जानवर हैं, यदि कहीं इनके घेराव में चपेट में हम आ गए तो हमारा शेरपना भी खत्म हो जाएगा। इसलिए फोटो में क्या लिखा? शेर भी हमेशा शेर नहीं रहता, उसके मन में भी कभी कभी डर आता है। कहने का मतलब जानवरों में भी यूथ होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनमें भी प्रेम होता है, वो भी एक दूसरे का बचाव करते हैं, उनमें भी अपने साधर्म में अपने ग्रुप में रहने की व्यवस्थाएं होती हैं। मनुष्यों की तो बात ही बहुत आगे की है।